नमः संस्कृताय सभी को। मैं किरण यादव संस्कृत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम सब वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। कल भी हम सब ने मिलकर के वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा था, तो सूत्रों की संख्या अधिक होने के कारण एक ही वीडियो बनाने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए इसे 2 पार्ट में कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कल जो पढ़ाया गया था उसके आगे से आज हम सब मिल करके पढ़ते हैं। तो आगे का सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतुरषाणां मूर्धा। ऋतुरषाणां मूर्धा। ऋतुरषाणां मूर्धा। ऋतुरषाणां मूर्धा। सूत्र ये कहता है कि री टा वर्ग यानी टा ठा डा ढा ड़ा। री टा ठा डा ढा ड़ा रा। और मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा सुनने से यह मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी कि मूर्धा किसे कहते हैं, क्योंकि तालु और दंत तो जानते हैं और कुछ लोग मूर्धा भी जानते होंगे, लेकिन कुछ को नहीं मालूम होगा, तो उनके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मूर्धा किसे कहते हैं। मूर्धा उसे कहते हैं जो दंत और तालु के मध्य का भाग है। जो दंत और तालु के मध्य का भाग है उसी को मूर्धा कहते हैं। और जब इन वर्णों का हम सब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है मूर्धा का स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा सूत्र यह कहता है कि री टा वर्ग। टा वर्ग कहने का मतलब है टा ठा डा ढा ड़ा। रा और सा। रा और सा। ऋतु रसाणाम मूर्धा सूत्र ये कहता है कि री टावर यानी टा ठा डा ढा ड़ा रा रा सा और मूर्धन्य सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा सूत्र ये कहता है कि री वर्ण टा वर्ग टा ठा डा ढा ड़ा रा और मूर्धन्य सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। आइए देखते हैं अगला सूत्र। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ऋतुलशानां दन्ता। ऋतु लसा नाम दंता। ऋतुलसानां दंता। सूत्र है ऋतुलसानां दंता। ऋतुलसानां दंता। ऋतुलसानां दंता। ऋतुलसानां दंता। ऋतुलसानां दंता। ऋतुलसानां दंता सूत्र ये कहता है कि लृ तावर्ग यानी ता था दा धा ना। ता था दा धा ना। ला और दंत सा। ला और दंत सा। इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। दंत क्यों है? क्योंकि जब हम सब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा दंत का स्पर्श करती है। जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है दंत का स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। ये सूत्र है ऋतुलसानां दंता। यह सूत्र ये कहता है कि लृ तावर्ग निता था दा धा ना। ला और दंत सा, जिसे आप लोग छोटा सा बोलते हैं, वो दंत सा है। कोई वर्ड छोटा और बड़ा नहीं होता है। कोई वर्ड छोटा और बड़ा नहीं होता है, सबका अपना स्थान होता है। इसलिए इसका उच्चारण छोटा सा कहना गलत है। इसे कहेंगे दंत सा। लृ लृ पावर यानी ता था दा धा ना। ला और दंत सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। लृ ता था दा धा ना। ला और दंत सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे साथ नोट्स भी बना रहे होंगे और हमारे साथ उच्चारण भी कर रहे होंगे, और करना भी ऐसा ही है। जब भी पढ़ने बैठें मोबाइल से, तो मोबाइल के साथ साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठें। नोट्स बनाते चलें और जो भी पढ़ाया जाए उसका नोट्स बनाएं और उच्चारण सही करें। अगला सूत्र है उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ। उ सूत्र है उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ। उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ। उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ। उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ। उ सूत्र है उ पु पद मानिया नियानाम् ओष्ठौ। उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ। उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ सूत्र ये कहता है कि उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ सूत्र ये कहता है कि उ वर्ण पा वर्ग यानी पा फा बा
भा मा। उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ। उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ। और उपधमानी उपधमानीय उपपदमानीय नाम ओष्ठौ सूत्र ये कहता है कि उवर्ण पावर्ग पा फा बा भा मा। पा फा बा भा मा उपधमानी। उपधमानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ क्यों है? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं, जब हम सब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ की सहायता से करते हैं। ओष्ठ की सहायता से करते हैं, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और प्रश्न ये उठ रहा होगा कि वर्ण को तो समझ रहे हैं, उपधमानी भी कुछ लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम ये वीडियो जो बना रहे हैं सबके लिए बना रहे हैं, तो सभी को ये नहीं पता होगा कि उपधमानी किसे कहते हैं। तो यदि आधे विसर्ग को जब पा और फा से पहले आधा विसर्ग लगा हो, पा और फा से पहले आधा विसर्ग लगा हो तो वह उपधमानी कहलाता है। उपधमानी का चिन्ह क्या है? जैसे ये पा है और ये क्या है? हा है। ये इस तरह का जो चिन्ह लगता है, इस तरह का जो चिन्ह लगता है, इसी को उपधमानी कहते हैं। लेकिन कब? जब पा और फा से पहले, जब पा और फा से पहले इस तरह का चिन्ह लगा हो तो उसे उपधमानी कहते हैं। उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ। उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ। उपपदमानीयानाम् ओष्ठौ सूत्र की परिभाषा है कि उवर्ण पावर्ग पा फा बा भा मा। पा फा बा भा मा उपधमानी। उपधमानी किसे कहते हैं? जब पा और फा से पहले आधा विसर्ग लगा हो तो उसे उपधमानी कहते हैं। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, क्योंकि जब हम सब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ की सहायता से करते हैं, तो ओष्ठ की सहायता से करते हैं, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी बताया जा रहा है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और समझ भी रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। जैसे आप मूवी देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, उसी प्रकार से मोबाइल पर स्टडी चैनल का प्रयोग करें, जिससे भविष्य आप सबका उसके माध्यम से उज्जवल हो सके। और ज़्यादा दिमाग इधर-उधर ना लगाएं, पढ़ाई में ही मन लगाएं। और फिर आगे हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लाइट भी आज कुछ गड़बड़ है, इसलिए छोटा ही बनाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।